जेईई एडवांस के इस सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे जेईई एडवांस 2023 में पूछे गए एक और क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन एक्चुअली में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्कोहल चैप्टर का है। आपको जैसे पता है कि मैं लगातार इस पर क्वेश्चंस बनाए जा रहा हूं, इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट है। आप आराम से उस प्लेलिस्ट में जाकर एडवांस के सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके देख पाएंगे और हर एक क्वेश्चन पर मैंने पूरा टाइम दिया है। तो अगर आप ये सोचकर आए हो ना यार कि मतलब चलते हैं फटाफट कुछ तो जादू हो जाएगा और देख लेंगे, फिर रहने दो यार, फिर नहीं होगा। आप इसको आराम से देखो, इसमें एक एक बात मैं बताऊंगा कैसे ये क्वेश्चन बना। मेरा काम यहां पर सिर्फ सॉल्यूशन देना नहीं है, आपको ये बताना है कि इसमें अप्रोच आपका क्या रहेगा। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से क्वेश्चन डील करने के लिए सिखाऊं, ठीक है। और ध्यान से पूरे फोकस के साथ देखिए, बहुत ही बढ़िया सवाल है। इस सवाल में कहा जा रहा है कि एक स्टाइरिन है मेरे पास, ठीक है। इस स्टाइरिन को B2S6 से ट्रीट करना है NaOH, H2O2 और H2O के प्रेजेंस में, जो मुझे P बना कर देगा। फिर मैं CrO3 और H2SO4 से ट्रीट करूंगा, कुछ मिलेगा। उस कुछ को मैं फिर क्लोरीन से ट्रीट करूंगा रेड फास्फोरस के साथ, और फिर वाटर के प्रेजेंस में, तो वो मुझे Q बना कर देगा। अब मैं उसी P को वापस अगर SOCl2 से ट्रीट करूंगा तो मुझे R बना कर देगा, और फिर मैं R को ट्रीट करूंगा तो मुझे वो S बना कर देगा। ये जो प्रक्रिया मेरी चली जा रही है, इस पर हम लोग को फोकस करना है कि ये बना कैसे। इसके बाद उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये बनता कैसे है। तो सबसे पहली बात है कि स्टाइरिन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर हम लोग देखें तो स्टाइरिन का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली में होता है CH डबल बॉन्ड CH2। ये है आपका स्टाइरिन, ठीक है। अब यहां पर देखो रिएजेंट क्या लगा है, B2S6। एक्चुअली में ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये जो रिएजेंट आप देख रहे हो ना, ये एक्चुअली में हाइड्रोबोरेशन, ये आपका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का ये रिएक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो मैं बोल रहा हूं इसको हो तो पेन डाउन कर लेना। हाइड्रोबोरेशन जब भी होगा ना, उसमें हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है। हाइड्रोबोरेशन में हमेशा प्राइमरी अल्कोहल बनता है, और मजबूरी में कभी कभी सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बिल्कुल नहीं बनेगा। अब यहां मुझे साफ पता चल रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है। तो जैसे ही मैं ये वाला रीएजेंट यहां पर डालूंगा, ये रीएजेंट में क्या है आपका, पहला वाला आपका B2S6 है, फिर उसके बाद आपका NaOH है, और उसके बाद आप उसमें H2O2 दे रहे हो, एंड देन आप उसमें वाटर दे रहे हो। तो ये जब इसमें ट्रीट करोगे तो यहां पर आपको जो मिलेगा वो सबसे पहला वो मिलेगा CH3 CH2 और OH आपको मिल जाएगा। ये आपका P हो गया, ठीक है। ध्यान से, ये P हो गया। अब इस P को मैं ट्रीट कर रहा हूं CrO3 H2SO4। अगर मैं इसे CrO3 और H2SO4 से ट्रीट करूंगा ना, तो एक्चुअली में ये जो मुझे मिलेगा, ये दिस इज जोन्स रिएजेंट। जोन्स रिएजेंट प्राइमरी अल्कोहल को अल्डिहाइड में ट्रीट कर देता है, लेकिन ये रुकेगा नहीं। यहां पर ये ऑक्सीडाइज जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल पे जाएगा, और फर्दर ये मुझे बनाकर दे देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज भी कर जाते हैं कि सर ये तो ठीक है, यहां पर थोड़ा सा ये CH2 लगेगा, CH, यहां पर यार CH2 था, CH2 C डबल बॉन्ड O और यहां पर OH, ठीक है। ये CH3 यहां पर मिस्टेक था, ये CH2 लगेगा। अब देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहां पर ये लग गया। आपने जोन्स रिएजेंट के प्रेजेंस में इसे ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया। अब यहां पर Cl2 और रेड फास्फोरस, क्लोरीन और रेड फास्फोरस होने की वजह से ही दिमाग में आपको आ जाना चाहिए कि यहां ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि ये जो क्लोरीन और रेड फास्फोरस है, एक्चुअली में ये एक खास रिएक्शन है जो आपने पढ़ा होगा कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में, जिसका नाम है हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये है हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन, एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है। अब उसमें क्या होता है, उसमें होता यह है कि जब आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को लेते हो, वो अगर क्लोरीन के साथ रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा तो अल्फा कार्बन पर अटैक करके उसके हाइड्रोजन को हटा देगा और वहां पर क्लोरीन लगा देगा। यानी यहां पर सीन क्या बनेगा, देखिए यहां पर सीन कुछ ऐसा बनेगा कि यहां कार्बन, ये C डबल बॉन्ड OH तो है ही, यहां पर एक क्लोरीन आकर लग जाएगा, और यहां पर एक S तो पहले से था ही। एक्चुअली में ये आपका यहां पर Q जो है बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये यहां पर Q बनकर रेडी हो गया। सवाल में आपसे P मांगा गया है, आपसे Q मांगा गया है, या क्या मांगा गया है यार, सवाल देख लो। सवाल में क्या मांगा गया है, Q मांगा गया है, R और S मांगा गया है। तो मैंने Q आपको बता दिया,
क्लियर है? अब क्यू के हिसाब से मेरा ये पहला प्रोडक्ट जो है, अगर ऑप्शंस को मैं देखूं तो क्यू मेरा कौन सा है, इसमें भी क्यू ए है, इसमें भी है, ये और ये गलत है। यानी एक बात तय हो गया कि सी और डी अब हो ही नहीं सकता। अब मैं जाऊंगा अगले सेगमेंट पर। अब यहां फिर से क्या कह रहा है कि पी को SOCl2 से ट्रीट करना है। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूं मेरे दोस्त, क्योंकि आप तो ऊपर का समझ चुके हैं सारा चीज। अब मैं यहां पे देख रहा हूं कि ये स्टाइरिन मेरा फिर से है। ध्यान से, जैसा मैंने आपको कहा यार कि मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूं। ऑब्वियसली एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि मैं एक एक अप्रोच आपको दे रहा हूं। एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत सारे लेयर्स हैं, हर लेयर को समझना होगा। तो बने रहिए और बढ़िया से समझिए मैं क्या बता रहा हूं। अब यहां पर क्या है मेरा कि मान लो फिर से मेरे पास CH डबल बॉन्ड, मेरे पास CH2 आया। अब मैं इसे नंबर 1 SOCl2 से ट्रीट करूंगा। अब मेरा P एक्चुअली इसने बोला था, तो P जो है यहां पर मुझे P बनाना है, और वो क्या था मेरा प्राइमरी अल्कोहल CH2 और OH। अब जब मैं इसे ट्रीट करूंगा तो ऐसा करने से CH2 Cl निकल जाएगा। SOCl2 इसे डार्जेंस मेथड कहते हैं। अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना, ये मेथड है डार्जेंस मेथड SOCl2 का, और ये सबसे बेस्ट मेथड कहा जाता है क्योंकि इसमें जो बाय प्रोडक्ट है वो SO2 और HCl वो गैसियस होता है, यानी वो आसानी से रिमूव हो जाता है, यानी वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती मेन प्रोडक्ट को बाहर निकालने में। एंड दैट्स व्हाई हम इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहां पर SOCl2 ले लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको NaCN से ट्रीट करेंगे। अगर मैं इसे NaCN से ट्रीट करूंगा, सिंपली यहां पर क्या होगा, यहां पर CH2 और यहां साइनाइड लग जाएगा। अगर यही NaCN की जगह AgCN लगा होता तो यहां NC लगता, आइसोसाइनाइड लग जाता। चूंकि ये NaCN है, KCN होता तो यहां पर साइनाइड लग रहा है। इसके पीछे का रीजन है साइनाइड का एम्बिडेंटेड लिग्नोफाइल होना। अब इसके पीछे की कहानी है, अगर आप कहोगे तो मैं कमेंट करना, मैं आपको अलग से वीडियोस को बना के दे दूंगा। अब यहां पर यह बात हो गई। अब इसे वाटर से ट्रीट किया गया H3O+। जब आप साइनाइड को H3O+ से ट्रीट करोगे, यहां पर मोल नहीं लिखा है वाटर का, मतलब वो एक्सिस में है, तो साइनाइड लगातार वाटर से ट्रीट होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बना देता है। यानी जब आप इसे ट्रीट करोगे यहां पर, तो इस कंडीशन में CH2 और यहां पर ये साइनाइड बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और साथ में अमोनिया बाहर निकलेगा। इतना होने के बाद ये जो आपका बन के तैयार हुआ, इसे हम लोग R कहेंगे। और अब इसे आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर रहे हो। कमाल का ये बात हो गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझते हैं कि अब मुझे इसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करना है, मतलब यहां पर H+ आयन मेरा मौजूद है। अब देखिए कैसे खेल हो रहा है, यहां पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहा हूं, देखिए थोड़ा सा ना इसको मैं बेंजीन रिंग को खत्म करके यहां पर इसे इस तरह से बनाता हूं। अब करेगा क्या, ये जो H+ है ना, ये H+ यहां ऑक्सीजन के पास जाएगा, उसे OH2 बना देगा। OH2 यहां पर बनाकर इसे यहां से बाहर निकाल देगा। ऐसा होने पर यहां पर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब ये क्या करेगा, यहां से ये डीलोकलाइज करेगा माइनस और प्लस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और ये नेगेटिव वाला पार्ट जो है इस पर अटैक करेगा, और इस तरह से यहां पर एक साइक्लिक रिंग का स्ट्रक्चर बनेगा, जिसको मैं आपको डायरेक्टली बनाकर दिखाता हूं। कितने कार्बन हो गए, 1 2 3, और ये चौथा बन जाएगा, मतलब 1 2 3, और यहां पर ये चौथा बनेगा। मतलब कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कॉर्नर्स में बना दिया, और इस वाले पर डबल बॉन्ड O है भाई, देख लो, और यहां पर आपका पाई बॉन्ड, देखो सही जा रहा है क्या, ये हो गया। मतलब देखो तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यहां पर ऐसा ऑप्शन है ना, ये वाला ऑप्शन है ये, यानी हमारा आंसर B हो जाएगा। Q ये हो गया, R ये हो गया, और S हमारा बनकर तैयार हो गया। अब आप देख लो आराम से किस तरह से मैंने ये वाला बताया, इसे साइक्लिक रिंग फॉर्मेशन कहते हैं। कमाल का ये क्वेश्चन है। कितने लेयर हो गए इसमें, P से पहले Q बनाना था, हमने Q बनाया, फिर P से हमें R बनाना था, हमने R बनाया, फिर हमें ये S बनाना था, हमने S बनाया। अपने आप में इसलिए कहा जाता है अगर आपको जेईई मेन की तैयारी करनी है, आप एडवांस के क्वेश्चंस को बनाओ। एडवांस के क्वेश्चन से आपका कॉन्फिडेंस गजब बढ़ेगा और नॉलेज बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। अगर यार थोड़ा भी समझ में आया, अच्छा लगा, तो 2 काम जरूर करना चाहिए। पहला कि आप प्लीज अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करो यार, दिखाओ कि कैसे बता रहे हैं सर, कैसे समझना है, शायद उनको थोड़ा फायदा हो। दूसरा, अगर आप चैनल पर नए हो थोड़ा सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे जो भी मैं कंटेंट डालता हूं नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप आराम से उसको देख पाओ। ठीक है, और लाइक का बटन तो दबा दिया होगा ना। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं एक नए सवाल के साथ। ये पूरी सीरीज है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जेईई एडवांस के सारे क्वेश्चन अवेलेबल है। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।